आज हम लोग को देखना है माउंटेन्स के बारे में। इंपॉर्टेंट माउंटेन्स कौन कौन से हैं। चैप्टर 5 है हम लोगों का और ये वीडियो नंबर 3 है। चैप्टर 5 का वीडियो नंबर 3 है। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वीडियो हम लोग डाल चुके हैं 1 और 2। वीडियो नंबर 1 और 2 डला चुका है। आज हम लोग सबसे बेहतरीन तरीके से माउंटेन्स के बारे में देखेंगे। ठीक है, माउंटेन्स जो है वो हिमालय पर्वत का माउंटेन्स जो है वो सबसे ऊंचे ऊंचे पर्वत है। हिमालय पर्वत को हम लोग कितने हिस्सों में बांटे थे? 4 हिस्सों में बांटे थे। ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और एगो शिवालिक। सबसे निचला हिस्सा कौन सा था? शिवालिक सबसे निचला हिस्सा। और सबसे ऊपरी हिस्सा कौन सा था? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को हम लोग पार हिमालय कहते थे और इससे हम लोग पता किए थे ये क्या था? शिवालिक। ये था बृहद, ये मध्य, ये वाला था बृहद और इधर वाला ट्रांस। ट्रांस के भी कितने हिस्से थे? 4। कौन कौन से? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम के भी कितने हिस्से थे? 2 K1 और K2। K1 और K2 पहाड़ वहां पे पाया जाता है। K2 पहाड़ी क्या है? सबसे ऊंची पहाड़ी। दूसरे नंबर पर आती है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? पर्वत कौन सा है? K2 है। कितना है? गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर। 8611 मीटर। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर। वो बृहद क्षेत्र है। बृहद में कोई पहाड़ों की कमी है? नहीं है। ठीक है, कहां से पर्वत चालू है? नंगा पर्वत, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, छुयू, मैं खालू गदई हंस रही हो नंगा पर्वत बोले तो ये क्या बोल दिए। चलो, तो आज माउंटेन एंड प्लेन्स दोनों ही देखेंगे। ठीक है, माउंटेन्स को पूरा खत्म करके उसके बाद प्लेन्स के बारे में देखेंगे। देखिए बाबू, हम लोग भारत को कितने हिस्सों में बांट सकते थे? 6 हिस्सों में बांट के पढ़ सकेंगे। प्राकृतिक हिस्से से सबसे ऊपर में भारत का उत्तर में उत्तर का विशाल पर्वतमाला। दूसरा कौन सा है? सतलज का मैदान, गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, यानी उत्तर का विशाल मैदान। उसके बाद दक्षिण का पठारी भाग जो दक्कन का पठार कहलाता है, समुद्री मैदान, थार का मरुस्थल और द्वीप समूह। इन 6 चीजों में अगर पढ़ लेंगे तो पूरा भारत कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला बताओ तो पर्वतीय भाग। पर्वतीय भाग को हम लोग कितने हिस्सों में बांटे थे? 4 हिस्सों में, है ना। देखिए, उत्तर का पर्वतीय भाग जो है ये पश्चिम में पामीर के पठार से लेकर पूरब में नामचा बरवा तक फैला हुआ है। नामचा बरवा बताए थे आपको कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। और पश्चिम में कहाँ पर? पामीर के पठार। तो पामीर का पठार यहाँ पे नहीं है, वो तिब्बत के पास है। कहाँ पर है? तिब्बत में। उधर आकार कहता है चाप है, इसका आर्क आकार समान है। लंबाई कितनी है? लगभग 2500 किलोमीटर है। और चौड़ाई कहीं कहीं पर 2500 है, 250 है, कहीं कहीं पर 400 है। तो 250 से लेकर कितना? 400 किलोमीटर तक। भारत की ओर तीव्र तथा तिब्बत की ओर मंद ढाल है। ढाल जो है पर्वत का भारत की ओर तीव्र है, मतलब खड़ी ढाल है। और तिब्बत की ओर कैसी है? मंद है। ठीक है, जैसे इधर देखो, ये पर्वत का हिस्सा दिखाई दे रहा है। कहीं पर देखो 250 किलोमीटर पे ही है, ये वाला कहीं पे 250 ही है। और यहाँ पर देखो इतना चौड़ा है, देख रहे हो? इस साइड में, इस साइड में इतना चौड़ा है। और लंबाई देखो, यहाँ पामीर के पठार से लेकर कहां तक? नामचा बरवा तक। नामचा बरवा। ठीक है, ये पहाड़ लगा दिए। आगे बढ़े और देखो क्या था श्रेणियों में। उत्तर से दक्षिण की ओर अगर 3 ओर में बांटा गया है। एक तो हम लोग बताए थे ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय का हिस्सा कौन सा था? K2 था ना। इसको हम लोग 3 हिस्सों में बांट के पढ़ सकते हैं। 4 को तो एक्स्ट्रा बता दिए। एक तो एगो कौन सा? महान हिमालय, जिसको हम लोग आंतरिक हिमालय कहते हैं। लघु हिमालय, जिसको मध्य हिमालय कहते हैं। एक तो बाह्य या शिवालिक हिमालय होता है। बाह्य या शिवालिक। तो हम लोग 3 को ही पढ़ेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि किताब में उतना ही दिया है। एक बृहद हिमालय, एक मध्य हिमालय और एक शिवालिक। बृहद के बारे में आपको टोटली पढ़ा दिए थे, अभी जस्ट रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी रिवाइज करके आगे बढ़ेंगे, फिर तभी मैदान पढ़ पाएंगे। ठीक है, इसमें कुछ एमसीक्यूज भी आएंगे, एमसीक्यू सॉल्व करना है हम लोगों को। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। इतना समझ में आ गया? बृहद पढ़ना है, मध्य पढ़ना है और शिवालिक। बृहद में कौन कौन से पहाड़ आते हैं उसकी ऊंचाई के साथ साथ हम यहाँ पे लिख दिए हैं। टोटली अभी हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, ये देखो पहाड़ को टूटा पूरा देखो। इस जगह से पूरा चालू है पहाड़, इस जगह से अब पूरा का पूरा यहां तक फैला हुआ। देखो ऐसे ही पहाड़, ये पहाड़ है बाबू। ये आप बादल नहीं है, सादा सादा जो देख रहे हो बादल नहीं है, ये पहाड़ के ऊपर में जो सफेद सफेद कलर के जो चादर है बर्फ की, वो वाला है। ठीक है, इस साइड में हो गया हम लोग का पामीर का पठार।
पूरा इस साइड से पश्चिम साइड में हो गया। अब पूरा कहां तक, ईस्ट तक। ईस्ट में कहां तक, नामचा बरवा तक। ठीक है। सबसे ज्यादा पहाड़ कहाँ दिखाई देते हैं, नेपाल में। नेपाल में सबसे ज्यादा पहाड़ दिखाई देते हैं। यहाँ पर 250 किलोमीटर है, और यहाँ पे कितना है, 400 किलोमीटर की चौड़ाई है, और लंबाई कितना है, 250 से लेकर, सॉरी 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर, 2500 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। ये देखिए पहाड़ जो होते हैं दिखाई देते हैं, खतरनाक पहाड़। तो दिखाई देता है पहाड़, ये बादल है सब। इसके ऊपर का क्या है, पूरा का पूरा ये क्या है, ये सब बर्फ है। ठीक है, और जो देखो ऐसे खड़े टाइप का है ना, इसको चोटी कहते हैं, पर्वत चोटी, पर्वत चोटी। ठीक है, और एक बार देखना है, मस्त लग रहा है ना। ये भी सब क्या सर, सर ये वाला पर्वत चोटी है, तो ये सब क्या है, ये भी सब पर्वत चोटी है, लेकिन इससे क्या है, छोटा है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट हो सकता है। आ जाओ, समझ में आ गया। अब बढ़ जाते हैं आगे। आगे देखते हैं, महान या आंतरिक हिमालय, जिसको हम लोग ग्रेटर हिमालय भी कहते हैं, ये हिमाद्री भी कहा जाता है इसको। कौन सा, हिमाद्री भी कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है, हिमाद्री। ये पूरा का पूरा महान हिमालय है। कौन सा हिमालय बाबू, महान हिमालय। महान हिमालय जो हम लोग को दिखाई देता है, क्योंकि इसकी शिखर जो होती है वो वर्ष भर बर्फ से क्या होती है, ढकी रहती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, हिमाद्री कहते हैं। औसत ऊंचाई इसकी 6000 मीटर, औसत चौड़ाई 40 किलोमीटर। प्रमुख विशेषता है कि यहाँ विश्व के सर्वोच्च पर्वत है, यहाँ पर बृहद हिमालय का। बृहद हिमालय को ही हम लोग हिमाद्री कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, आंतरिक हिमालय भी कह सकते हैं। ठीक है, बाह्य हिमालय या महान हिमालय कह सकते हैं। देख लिया ना, फोटो देख लिया ना इधर, यहाँ से है। ठीक है, ये पूरा बृहद हिमालय का ही हिस्सा है, ये पूरा फैला हुआ है बृहद हिमालय तक। और देखिए इसमें कुछ पहाड़ों के नाम है, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मैकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, कामेत, नामचा बरवा, ऐसे करके पूरा का पूरा चोटियों के नाम है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर, कंचनजंगा 8598 मीटर, मैकालू 8481 मीटर, धौलागिरी 8172 मीटर, नंगा पर्वत 8126 मीटर, अन्नपूर्णा 8078 मीटर, नंदा देवी 7818 मीटर, कामेत 7756 मीटर, नामचा बड़वा 7756 मीटर। लगभग लगभग कामेत और नामचा बड़वा लगभग लगभग एक ही बराबर है। ठीक है, अच्छा बताओ ये कहाँ कहाँ पर है, नेपाल और नेपाल और भारत की, चीन के सीमा पे स्थित है। सर्वोच्च चोटी है कौन सा, माउंट एवरेस्ट। ये भारत में आता है। कंचनजंगा, बोलेगा भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, भारत में भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। अगर भारत की पूछा, भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो केटू। कौन सा, केटू। नेपाल की सबसे ऊंची चोटी कंचन, ये कौन सा, माउंट एवरेस्ट, जिसको सागर माथा भी कहते हैं। कहां पे कहते हैं, सागर माथा कहां पे कहते हैं, नेपाल में। नेपाल में सागर माथा। विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट। विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत चोटी केटू। भारत में सबसे ऊंचा चोटी कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू। की पूछा तो केटू, अब मैं पूछा तो कंचनजंगा। ठीक है, क्वेश्चन एकदम ध्यान से समझना। क्वेश्चन देखना क्या पूछ रहा है, भारत में पूछ रहा है कि भारत की पूछ रहा है। कि इसलिए क्योंकि केटू चला गया है पीओके में, अब पीओके हम लोग का हिस्सा है नहीं, पहले भारत का हिस्सा था, तो इसीलिए भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी केटू, गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर। समझ में आ गया, आगे बढ़े। कंचनजंगा 8598, या कहीं कहीं पे 96 लिखा रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कहीं 95 लिखा रहता है, 8595। ठीक है, 98 आप याद रखना। कंचनजंगा हमेशा ये लोग चेंज होते रहते हैं ना, मतलब कहीं कहीं पे खोज होते रहता है, तो ये लोग चेंज होते रहते हैं। साल साल भर में 2-2 सेंटीमीटर 2-2 सेंटीमीटर बढ़ते रहते हैं ये लोग। हिमालय के अन्य महत्वपूर्ण श्रेणियां कौन कौन सी है, जो उत्तर से पश्चिम तक। जास्कर श्रेणी, जास्कर जो महान हिमालय के उत्तर पश्चिम में स्थित है, महान हिमालय के उत्तर पश्चिम में। काराकोरम श्रेणी अभी बताए, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, तो एक जास्कर श्रेणी है जो कहां तक है, महान हिमालय के उत्तर पश्चिम में। काराकोरम श्रेणी कहां है, जास्कर के उत्तर में लद्दाख और
लद्दाख, लद्दाख के भी उत्तर में काराकोरम श्रेणी है। लद्दाख के उत्तर में क्या है? काराकोरम श्रेणी। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन केटून, यह काराकोरम पे स्थित है, याद रखना। ये किस जगह पे? काराकोरम। ऊंचाई कितनी? 8,611। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत में नहीं, भारत की, देखो लिख दिए हैं, सबसे ऊंची चोटी और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, आप बताइए, क्वेश्चन ध्यान समझिए। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन, भारत में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, भारत विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? भारत ऐसे ही नाम थोड़ी पड़ा है। देखो लद्दाख का पठार, यहाँ पे लद्दाख का पठार है पूरा का पूरा, यहाँ पे बारिश नहीं होता है। भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल कहाँ है? लद्दाख का पठार। यहाँ पे सबसे ऊंचा पठार है ये लद्दाख का पठार। क्या है? भारत का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, अब विश्व का सबसे ऊंचा पठार जिसको दुनिया का छत कहते हैं, उसको कहते हैं पामीर का पठार। किसका पठार? पामीर का। पामीर का पठार दुनिया का छत है। ठीक है, और मतलब पठारवा ऐसे जाके ना ऐसे छज्जा टाइप का निकल गया है, ऊपर उठ के छज्जा टाइप का निकल गया है, उसी को दुनिया का छत कहते हैं। ठीक है, तो पामीर का पठार को क्या कहते हैं? दुनिया का छत। लद्दाख का पठार भारत का सबसे ऊंचा पठार है। भारत का सबसे ठंडा मरुस्थल यही है, लद्दाख के पठार में। ठीक है, चट्टानों में क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट, नीस, शिष्ट चट्टानों की अधिकता होती है यहाँ पर, शिष्ट चट्टानों की। सियाचिन ग्लेशियर जो है ये काराकोरम श्रेणी में है और विश्व का सबसे बड़ा हिमनद है। सबसे लंबा हिमनद कौन सा? भारत का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर, ग्लेशियर हम लोग उसको कहते हैं जहां पे बर्फ जमे रहते हैं। हिमनद उसको कहते हैं जहां पे हिम के नदी निकलती है। हिम से क्या निकलती है? नदी, तो हिमनद कहते हैं। इसको हम लोग सफेद मरुस्थल भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इतना ज्यादा बर्फ है ना, बहुत ज्यादा बर्फ है इसमें। तो सफेद मरुस्थल किसको कहते हैं? सियाचिन ग्लेशियर को। ठीक है, बहुत सारे अभी ग्लेशियर के नाम सुनने आएंगे, सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पर, ठीक है, विलाफोर्ड, 4 प्रकार के, सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पर और विलाफोर्ड। ठीक है, ये ग्लेशियर्स के नाम है, सबसे बड़े बड़े ग्लेशियर्स, सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरो, हिस्पर, बाल्टोरो और हिस्पर, और एक विलाफोर्ड। ठीक है, 4 प्रकार के ग्लेशियर्स के नाम याद रखो। एक है आपका सियाचिन, सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरो, हिस्पर, विलाफोर्ड। ठीक है, सियाचिन, बाल्टोरो, हिस्पर, विलाफोर्ड, ये सब क्या है? ग्लेशियर्स के नाम है। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। सबसे ठंडा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर, -60°C सियाचिन ग्लेशियर। सफेद मरुस्थल सियाचिन ग्लेशियर। युद्ध का ऊंचा मैदान सियाचिन ग्लेशियर। सबसे बड़ा पठार लद्दाख का पठार, सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार। ठीक है, पामीर का पठार दुनिया की छत। ठीक है, सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर। ग्लेशियर को क्या कहते हैं हिंदी में? हिमनद कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमनद। जहां से हिम से क्या निकलती है? नदी निकलती है, हिमनद। गंगोत्री ग्लेशियर से क्या निकलता है? गंगा नदी निकलती है। ठीक है, गंगा नदी एक्चुअली निकलती नहीं, गंगा नदी बनती है कहाँ पे? देवप्रयाग में। ठीक है, नदियां कौन कौन सी देखो निकलती है यहाँ से? देखो यहाँ पे नदियों के बारे में लिखा हुआ है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कोसी, सिंधु जैसी प्रमुख नदियां इसी पर्वतीय भागों से क्या करती है? निकलती है। समझ में आया? ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना। ठीक है, और चाइना में एक तो है, तिब्बत में है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील से क्या निकलती है? ब्रह्मपुत्र। मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र, यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा। समझ में आया? और सिंधु भी मानसरोवर झील से। सिंधु भी कहां से? मानसरोवर। संगे खबाब झरना से, संगे खबाब झरना। ठीक है, बहुत खतरनाक झरना का नाम है संगे खबाब झरना, आगे पढ़ाएंगे आप लोग को। ठीक है, नदियों के बारे में जब पढ़ाएंगे ना पूरा एकदम डिटेल में पढ़ा देंगे, तो पूरा एकदम खतरनाक। इतना समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, कितना मीटर ऊंचाई बृहद हिमालय की? 6000 मीटर। जहां पे पर्वत, दूसरे पर्वत, एंडीज और अल्पस पर्वत ये सब अपना दम तोड़ देते हैं, वहां से तो इसकी ऊंचाई चालू होती है 6000 मीटर। ठीक है,
6000 मीटर, बहुत ऊंचा है भाई, बहुत ऊंचा है। आगे देखो, कौन सा हिमालय इसी श्रेणी में महान हिमालय के दक्षिण में समानांतर स्थित है? कौन सा हिमालय बाबू? मध्य हिमालय। इसको क्या कहते हैं? मध्य हिमालय। मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई 3000 से लेकर 5000 मीटर, चौड़ाई कितनी है? 80 से लेकर 100 किलोमीटर। यह नीस, ग्रेनाइट और रूपांतरित चट्टानों से मिलकर बना है। यहाँ केवल सर्दियों में हिमपात होता है, जबकि गर्मियों में सुहावनी रहता है एकदम। यह पर्यटन स्थल के लिए फेमस है, जैसे कुल्लू, मनाली, रानीखेत, डलहौजी, मसूरी, नैनीताल, भीमताल, देवताल, ये सब घूमने उमने वाला जगह है। टॉय ट्रेन देखा है तो याद करिए। धार्मिक स्थल है यहाँ पर अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ। कौन कौन से है? अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ। धार्मिक स्थल अगर पूछेगा तो अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है। गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री और बोलेगा 4 धामों का नाम बताइए, तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। अरे वो कौन सा? अमरनाथ। कौन सा? अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है। 3 गो ये धार्मिक स्थल है। कहाँ पे मिलते हैं? मध्य हिमालय की बृहद हिमालय, मध्य हिमालय। घूमने फिरने के लिए मध्य हिमालय, घूमने फिरने के लिए, पर्यटकों के लिए 3000 से 5000 मध्य हिमालय, ठीक है। 3000 से 5000 कितना है? 80 से लेकर 100 किलोमीटर तक की चौड़ाई मध्य हिमालय। मध्य हिमालय में क्या ऊंचे ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं? नहीं, थोड़े से नीचे पाए जाते हैं, जिसकी ऊंचाई क्या होती है? कम, 5000 मीटर तक ही ऊंचाई पाई जाती है। आगे बढ़े, देखो उसके चिल्लाने में और मेरे चिल्लाने में कितना फर्क है। हम कुछ ज्ञान दे रहे हैं, आई बेमतलब का चिल्ला रहे लोग। इसको कौन सा हिमालय कहते हैं बाबू? लघु हिमालय, लघु या मध्य हिमालय। आगे बढ़े, मध्य हिमालय पढ़ लेते। अब यहां से आप लोग का चालू होता है कौन सा? शिवालिक का। बेहतर तरीके से देखना शिवालिक। शिवालिक जो है ना, ये भगवान शिव का जटाजूट की तरह है। कहीं पर फैला हुआ है और कहीं पर एकदम में नहीं फैला है, कहीं पे छोड़ के भाग गया है दूसरे जगह, ऊपर चढ़ गया है। जैसे ये देखो पहाड़ है ना, ये वाला बृहद हिमालय, ये बृहद हिमालय हो गया, इसके नीचे मध्य हिमालय। शिवालिकवा जो है ना, ये ऐसे आया है और ऊपर चढ़ गया है, और फिर यहाँ से छूट के फिर इधर आया है, ठीक है। बहुत सारे पहाड़ है। शिवालिक को हम लोग हिमालय का पदस्थली कहते हैं। क्वेश्चन पूछा था कि हिमालय का पदस्थली किसे कहते हैं, सब कंफ्यूज हो जाएगा। था बोला था ऑस्ट्रेलिया से क्वेश्चन आया है, बाहर से क्वेश्चन आया है, ठीक है। हिमालय का पदस्थली किसको कहेंगे भाई? आपको हिमालय पे अगर चढ़ना होगा तो सबसे पहले शिवालिक पार करना होगा, फिर मध्य पार करना होगा, तब ना बृहद पे चढ़ोगे। समझ में आया? अगर बोल दिया आपको कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़िए, तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने से पहले आपको शिवालिक पार करना होगा, शिवालिक के बाद मध्य पार करना होगा, मध्य के बाद ना बृहद पे चढ़िएगा, ठीक है। तो पदस्थली किसको कहते हैं? शिवालिक को कहते हैं। पदस्थली का मतलब देखना, एक जैसे स्कॉर्पियो होता है ना, स्कॉर्पियो के नीचे साइड में एक रहता है आपका पैर रखने वाला, उसको क्या कहते हैं? पदस्थली कहते हैं। वहीं पे रख के उसके बाद चढ़ता है अंदर की ओर। समझ में आया? उसके बाद चढ़ता है मध्य हिमालय में। कोनो गड़िया के ऊपर छत के बैठ गया तो बृहद पे चला गया। नहीं समझ में आया? सबसे पहले पद पे रखेगा, शिवालिक पे चढ़ा गया। अगर सीट पे बैठ गया तो किस पे? मध्य में। आ गाड़ी के ऊपर आ गिर गया तो ट्रांस में। गिर गया तो ट्रांस में, ठीक है, क्योंकि पार हिमालय कहते हैं ना। गाड़ी आगे चल जाएगी, वो पीछे पार हिमालय। तो बताओ, टाटा सुमो या स्कॉर्पियो जो होता है उसमें जो पदस्थली है वो क्या है? शिवालिक है। उसके ऊपर जो सीट पे बैठ जाएंगे तो मध्य पे, छत्ता पे बैठ गए तो बृहद, पीछे गिर गए तो ट्रांस। ट्रांस में 4 गो डुबुकिया खाएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। सबसे नीचे वाला कौन सा? पीर पंजाल। पीर पंजाल पे एगो पहाड़ी है राकापोसी। कौन सा पोसी? राकापोसी। राकापोसी ऐसे खड़ी ढाल वाली पहाड़ी है, ऐसे इस पे चढ़ा है, चढ़ेगा ऊपर, ठीक है। यहाँ पे कोनो आदमी मान लो खड़ा होके सेल्फी नहीं लेगा, हाय गाइस आई एम ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन, ठीक है। तब तक पीछे से कोनो आएगा, बोलेगा भो, पूरा गिरेगा धड़ाम से नीचे, ठीक है, नीचे आएगा एकदम धड़ाम से। राकापोसी इसका पर्वत का नाम है, राकापोसी, ठीक है। चलो इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बाबू। प्रमुख घाटियां देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रमुख घाटियां देखो, 2 पहाड़ों के बीच में स्थान अगर कोई है, 2 पहाड़ों के बीच में स्थान है और वहां पे कोई गांव बस गया है तो उसको घाटी कहते हैं, वैली कहते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पे वैली कौन कौन सी है? महान और लघु हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी है, कुल्लू घाटी है, और वो कुमायूं घाटी है। कौन सा घाटी? कुमायूं घाटी। कुमायूं घाटी आती है आपके उत्तराखंड में। ठीक है। जैसी मनोरम घाटियां हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर सुंदर घाटियां हैं। देखो ये कौन सी घाटी है? कुल्लू घाटी। कौन सी घाटी? कुल्लू। ये पूरा का पूरा देखो, ये वाला पूरा का पूरा, ये कौन से, ये कौन सा हो गया आपका? महान हिमालय, या फिर नहीं ये लघु हिमालय। अब पीछे में देखो महान हिमालय। इसके बीच में जो शहर बसे हुए हैं या गांव में जो बसे हुए हैं, देखो पूरा गांव बसा है ना, तो कौन सा? घाटी कहते हैं, कुल्लू। और एक तो है अपने पास, ये देखो एक घाटी है, ये है आपका कुमायूं घाटी। कौन सी घाटी? कुमायूं। कितना सुंदर लग रहा है, मनोरम दृश्य है एकदम। ठीक है, समझ में आ गया? ये कुल्लू कुमायूं, कुल्लू और कुमायूं, समझ में आ गया? कुल्लू और कौन सा? कुमायूं। कुल्लू भी क्या है? एक को घाटी है। किसके किसके बीच में बसा हुआ है? महान हिमालय और लघु हिमालय के मध्य। ठीक है, आए हंसती है। अयो कौन सा? कुमायूं। आगे देखो, वाह, ये फोटो तुम्हारा किताब में दिया हुआ है, फोटो, ये फोटो किताब में दिया है ना? देखो फोटो तुम लोग का किताब में दिया हुआ है, ध्यान से देखिए बाबू, बात नहीं करो, ध्यान से देखो। भारत की जो प्रकृति विभाग है मानचित्र में के अनुसार अगर देखा जाए तो इसको 4 प्रमुख रंगों से भागों में बांटा गया है। उत्तर के रंग को नारंगी रंग से रंगा गया है। उत्तर को किससे? नारंगी कलर से, नारंगी कलर से, उत्तर को नारंगी कलर से। ये पूरा का पूरा उत्तर जो है वो पूरा का क्या है? नारंगी कलर। अच्छा, उसके बाद हरा कलर से मैदान वाला हिस्सा क्या है? हरा कलर है। मैदान यहाँ तक फैला हुआ है, असम तक, असम तक क्या है? मैदान। यहां से चालू करके पूरा असम तक मैदान। ठीक है। पीला कलर किससे है बाबू? ये पूरा का पूरा पीला कलर पठार है। ये पूरा क्या है? पठार। और इसको तट रेखा, ठीक है, तट रेखा। देखो कोस्टल प्लेन लिखा है, ठीक है, ठीक है, कोस्टल प्लेन, समुद्री तट। समुद्री तट देखो किससे रंगा गया है? किससे रंगा गया है? गुलाबी कलर से। ठीक है? शिवालिक या बां हिमालय, ध्यान से देखेंगे इसको, शिवालिक को। शिवालिक या बां हिमालय यहीं से चालू होता है। द आउटर हिमालयस, द आउटर हिमालय। पीके फिल्म देखे हो? पीके फिल्म में वो जो बाबा बोलते हैं, मैं शिवालिक की पहाड़ियों में घूम रहा था तो मनका है, मनका मिला मेरे को, डमरू का टूटा हुआ मनका। और उस मनके ने मुझसे कहा कि इसको ले जा, इसको ले जा, तुम्हारे दर्शन मात्र से ही सब भक्तों के कष्ट दूर हो जाएंगे। बोले बम बम, बोले बोले बोले, ऐसे बोलता है कि नहीं? मैं शिवालिक की पहाड़ियों में घूम रहा था, ऐसे बोलता है ना? कौन सा पहाड़ी है? शिवालिक। ठीक है। ये चट्टानों से, यहाँ पे चट्टान बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, चट्टान। नदियां भी यहीं पे बहुत ज्यादा मिलती है। एक जगह है दून, एक जगह है दुआर। दून दुआर मिलके बन जाता है देहरादून। दून दुआर, ठीक है, दून और दुआर। देखो शिवालिक वाला हिस्सा ही है। ये कौन सा रेंज है? शिवालिक रेंज। देखो यहाँ से पूरा गायब है ना। अब बृहद वाला कैसा था? पूरा का पूरा था, बृहद था। इसी के नीचे क्या था? मध्य। और ये वाला क्या हो गया? शिवालिक। ठीक है, शिवालिक। ठीक है। उप हिमालय किसको कहते हैं? शिवालिक को कहते हैं। यह हिमालय की सबसे दक्षिणी छोर पर नवीन श्रेणी हिस्सा है। इसका 600 से लेकर कितना 100 मीटर? 1500 मीटर। 600 से लेकर चौड़ाई कितनी? 8 से लेकर 48 किलोमीटर। 8 से लेकर, अब मध्य का कितना था? ऊंचाई हम नहीं पूछ रहे, चौड़ाई पूछ रहे। मध्य वाला, मध्य का 80 से लेकर 100 था ना, 80 से कहीं पे 100 था। ये वाला कितना है? 8 से लेकर 48। और उसकी चौड़ाई कितनी थी बृहद की? 250 से लेकर 400। अब पूरा हिमालय जो है वो भी तो 250 से लेकर 400 है। ठीक है। तो उसकी ऊंचाई कितनी? 6000। मध्य की ऊंचाई कितनी? 3000 से लेकर 5000। और शिवालिक की ऊंचाई कितनी? 600 से लेकर 1500 मीटर। इसको लघु हिमालय और शिवालिक के बीच चौड़ी घाटियां पाई जाती है, जिन्हें पश्चिम में क्या कहा जाता है? दून। और पूरब में क्या कहा जाता है? दुआर। इसी को मिला के क्या बनाता है? देहरादून। दून को हम लोग क्या कहते हैं? देहरादून।
जो किस साइड में है, पश्चिम साइड में है। किस साइड में है, पश्चिम साइड में जाएंगे, शिवालिक के पश्चिम साइड में जाएंगे तो मिलेगा दून, ये शिवालिक का हिस्सा है। क्वेश्चन पूछेगा और क्वेश्चन पूछा हुआ है, शिवाल इनमें से कौन सा शिवालिक का एक हिस्सा है, तो 4 को ऑप्शन देगा। एक बोलेगा आपको, मान लो कि कोई दे दिया ऐसे दून दुआर दे दिया, एक तो दे दिया आपका हुमायूं रेंज, एक को दे दिया आपका जैसे अरे क्या हो सकता है, माउंट एवरेस्ट, एक वो नंगा पर्वत, तो कौन सा होगा, शिवालिक में दून दुआर हो जाएगा। ठीक है, दून और दुआर, तो दुआर जो है वो कहाँ पे, पूरब साइड में, अब पश्चिम साइड में कौन सा, दून, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कांगड़ा दून। कौन सा दून, कांगड़ा दून, कौन सा दून कहेंगे, कांगड़ा दून, कांगड़ा। ठीक है, विशेषता क्या है, यह क्षेत्र सघन कृषि के लिए और घनी आबादी के लिए प्रसिद्ध है। देहरादून एगो स्टेशन का नाम है, देहरादून, और यही श्रीरामपुर से एगो ट्रेन जाती है, दून एक्सप्रेस, वो कहाँ तक जाती है, देहरादून तक जाती है। ठीक है, रात को 9 बजे है, 8:55 में 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आता है। आता है, जाना है तो चल जाओ देहरादून। अब इतना डिटेल में कैसे बताया। ठीक है, हावड़ा स्टेशन पे 18 नंबर प्लेटफॉर्म पे लगता है या 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे। अब क्या बताए, टिकट का दाम है 1200 रुपया, देहरादून का 1200 रुपया। ठीक है, जाना है तो चल जाओ, एसी वाला 1200-1300 रुपया दाम। चलो आगे बढ़े जा बाबू, बताइए लघु हिमालय की ऊंचाई, लघु हिमालय, मध्य, इसको तो हम लोग उप हिमालय कहेंगे ना। लघु हिमालय की ऊंचाई 3000 से 5000, और शिवालिक की ऊंचाई 600 से लेकर 1500, चौड़ाई 8 से 48, 8 छक 48। ठीक है, 8 छक 48। ठीक है, शिवालिक की, शिवालिक को और कौन सा हिमालय कहते हैं, उप हिमालय कहते हैं। कौन सा हिमालय, अब मध्य हिमालय को लघु हिमालय, अब बृहद हिमालय तो महान हिमालय है ही। ठीक, आगे बढ़, आगे बढ़ा जाए। देखो हिमालय में ना कुछ प्रमुख दर्रे हैं। कौन सा, दर्रा, दर्रा किसको कहते हैं बाबू, दर्रा किसको कहते हैं, दो पहाड़ के रास्ते को क्या कहते हैं, दो पहाड़ों के बीच में अगर रास्ता बसा हुआ है तो क्या हो जाएगा, दर्रा कहलाएगा। भाई दो पहाड़ों को तो ऐसे चढ़ के दूसरे टाइप से नहीं जा पाएंगे, तो उसके लिए क्या बनाया गया है, रास्ता बनाया गया। तो दो पहाड़ों के बीच के रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं, पासेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पासेस। जैसे बहुत सारा दर्रा है, बनिहाल दर्रा, खैबर दर्रा, बोमडीला दर्रा, बड़ा लाचला, बोमडीला, खरचिला, बुरजिला दर्रा। ठीक है, बहुत सारे क्या हैं, दर्रे हैं। तो वो दर्रा जो है ना, बहुत सारा दर्रा है, और दर्रा किसी ना किसी शहर को, स्टेट को या देश को जोड़ता है। ठीक है, जैसे खैबर दर्रा, बोमडीला, बड़ा लाचला। ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे दर्रे हैं, तो उन दर्रों का नाम अभी याद कर लेंगे हम लोग, और दर्रा किसको किसको जोड़ रहा है उसको भी याद कर लेते हैं। ठीक है ना, दर्रा किसको कहेंगे, दो पहाड़ों के बीच के रास्ते को क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। दो पहाड़ों के बीच में गांव बस गया तो घाटी, दो पहाड़ों के बीच में गांव बस गया तो घाटी, जैसे कुल्लू घाटी, कुमायूं घाटी, समझ में आ गया। ठीक है, मनाली घाटी, ये सब क्या है, घाटी है। और दो पहाड़ों के बीच में रास्ता चला गया तो दर्रा, पासेस कहलाएगा। इंग्लिश में क्या कहते हैं, पासेस। जैसे नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा, ठीक है, नाक से नाथुला दर्रा, जोजिला दर्रा, काराकोरम दर्रा, सिपकीला दर्रा, माना नीति दर्रा, जेलेपला नाथुला, कोमल खैबर बोलन। ठीक है, जयलेपला नाथुला, जयलेपला नाथुला, जयलेपला नाथुला, जयलेपला नाथुला, अरे लेप लेप के जयलेपला नाथुला। ठीक है, सबका गोमल खैबर बोलन, बोलन दर्रा, खैबर दर्रा, गोबल दर्रा, ये सब दर्रों के नाम है। ठीक है, पहाड़ का नाम गधा कहीं का, अभी तक हम पासेस पढ़ा रहे, पहाड़ पहाड़ बोल रहे हैं, मार गधा को। पासेस है ये, पासेस, पासेस का मतलब क्या होता है, दर्रा होता है। सुनिए, पहला दर्रा जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा जो होता है वे श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, लेह लद्दाख, किसको, लेह लद्दाख। श्रीनगर से किसको जोड़ता है, लेह लद्दाख को, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत सारे पहाड़ हैं, उन पहाड़ को काट काट के रास्ता बनाया गया है। वो रास्ते का नाम क्या है, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा जो है बाबू, जोजिला दर्रा किसको किसको जोड़ता है, श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, श्रीनगर से
काराकोरम दर्रा लेह से यार्कडंग को, यार्कडंग जो चीन में है, चीन के तरफ जाने के लिए काराकोरम दर्रा से होकर चल जाइए। ठीक है। देखो सिपकिला दर्रा है, सिपकी दर्रा या सिपकिला, सिपकिला तिब्बत जाने के लिए मार्ग है, तिब्बत कैलाश पर्वत में। ठीक है। और देखो माना नीति, 3 गो पहाड़, 3 गो दर्रा है, धर्मा नीति माना धर्मा नहीं लिखे हैं। ठीक है। धर्मा नीति माना, धर्म को नीति करके मानेंगे, धर्मा नीति माना। ठीक है। तो माना और नीति किसको, मानसरोवर झील से कैलाश घाटी को जोड़ता है। यहीं से लोग जाते हैं दर्शन करने के लिए कैलाश घाटी पर, यहीं से लोग जाते हैं माना और नीति से, माना दर्रा और नीति दर्रा। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार पूरा याद कर लिया जाए। बताइए, जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह को, काराकोरम दर्रा लेह से यार्कडंग को, यार्कडंग, यार्कडंग, ठीक है, यार्कडंग, सिपकिला दर्रा तिब्बत जाने के लिए मार्ग, माना और नीति मानसरोवर झील से कैलाश पर्वत को, जेलेपला नाथुला दार्जिलिंग से चुंबी घाटी, दार्जिलिंग से चुंबी घाटी तिब्बत जाने के लिए, दार्जिलिंग से चुंबी घाटी, कदाई चुंबी घाटी लोग हंसती है, फिर से पढ़ेंगे, जितना बार नहीं याद होगा फिर से पढ़ेंगे। गोमल खैबर बोलन, गोमल खैबर बोलन पश्चिमी हिमालय के लिए प्रसिद्ध दर्रा, ऐतिहासिक आक्रमणों के लिए क्या है, मार्ग है। पश्चिमी हिमालय के लिए प्रसिद्ध दर्रे हैं, कौन कौन सा, गोमल खैबर और बोलन। पश्चिमी हिमालय के लिए गोमल खैबर बोलन, गोमल खैबर बोलन, गोमल खैबर बोलन, गोमल खैबर बोलन किसके लिए, पश्चिमी हिमालय के लिए। बताइए, जेलेपला नाथुला दार्जिलिंग और चुंबी घाटी, माना और नीति मानसरोवर झील कैलाश, कैलाश पर्वत के पास, सिपकिला तिब्बत जाने के लिए, काराकोरम लेह यार्डंग, और जोजिला श्रीनगर लेह, श्रीनगर, ठीक है, श्रीनगर, ठीक है, बड़ा लाचला बोमडीला जोजिला खर्चीला, ये सब बहुत सारे क्या है, दर्रे हैं। ठीक है। बड़ा लाचला, ला का मतलब दर्रा होता है, तिब्बतियन भाषा में ला का मतलब क्या होता है, दर्रा, तिब्बतियन भाषा में ला का मतलब दर्रा, बड़ा लाचला, बोमडीला, जोजिला, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे दर्रे हैं। और दर्रों का नाम बताते आप लोगों को, जेलेपला, जेलेपला, काराकोरम दर्रा, काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है, लद्दाख से तिब्बत को, लद्दाख से, ठीक है, काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा, खैबर दर्रा, बोनल दर्रा, ये सब दर्रे के नाम है। ठीक है। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है जानते हो, क्वेश्चन पूछेगा कि श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है, तो कौन सा, जोजिला दर्रा। एक बार शुरू से याद कर लिया जाए तो याद हो जाएगा। जल्दी जल्दी, हाँ, रेडी हैं कि नहीं है, पूरा हटा दे इसको। माना नीति जेलेपला नाथुला, माना नीति जेलेपला नाथुला, माना नीति जेलेपला नाथुला, ठीक है, माना नीति जेलेपला नाथुला, जोजिला, जोजिला दर्रा। चलिए रेडी, याद किया जाए। जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ता है, काराकोरम लेह से यार्डंग को, सिपकिला दर्रा तिब्बत जाने का मार्ग, माना और नीति मानसरोवर झील कैलाश घाटी, जेलेपला नाथुला दार्जिलिंग और चुंबी घाटी, गोमल खैबर बोलन पश्चिमी हिमालय के लिए प्रसिद्ध घाटियां। ठीक है, समझ में आया? और कौन कौन से दर्रे हो सकते हैं, सिपकिला, नाथुला, बोमडीला, ठीक है, बनिहाल दर्रा, खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, ये सब बहुत सारे दर्रों के नाम है। दर्रा किसको कहते हैं, दो पहाड़ों के बीच के रास्तों को क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं। दो पहाड़ों के बीच में अगर घाटी बस गई तो, अगर शहर बस गया तो घाटी, जैसे कुल्लू घाटी, मनाली घाटी और कुमायूं घाटी। ठीक है। दून वाला हिस्सा किसको कहते हैं, दुआर वाला हिस्सा किसको कहते हैं, दून वाला हिस्सा कौन सा है, पश्चिमी वाला, और दुआर वाला कौन सा है, पूर्वी वाला, जिसको मिला के दून दुआर कहलाता है। किसको कहते हैं, कांगड़ा घाटी, क्या कहते हैं, कांगड़ा घाटी, कांगड़ा घाटी बोल सकते हैं। समझ में आ गया, कांगड़ा घाटी। ठीक है, शिवालिक समझ में आ गया। शिवालिक का पूरा जो पहाड़ है उसमें छोटे छोटे पहाड़ है, यहाँ पे घूमने फिरने के लिए सही है। हिमालय में कई सारे महत्व है, हिमालय का क्या है, पूरा का पूरा महत्व। उससे पहले आपको हम थोड़ा सा बता देते हैं। सबसे पहले आप देख लिए कि शिवालिक में हम लोग का जो पहाड़ का नियम था वो इस साइड से इस साइड जाता था। जैसे हम लोग बृहद हिमालय में पढ़े थे ना, नंगा पर्वत, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ऐसे करके, उसी तरीके से ना शिवालिक को भी अगर याद करना चाहे तो याद हो जाएगा। देखो कैसे, शिवालिक में दून एगो दुआर मिला, पश्चिम साइड में क्या मिलता है, दून, और पूर्वी साइड में क्या मिलता है, दुआर।
दून दुआर को दूनाचन को क्या कहते हैं, देहरादून कह सकते हैं या कांगड़ा घाटी कह सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे मिलता है, उत्तराखंड में। ठीक है, उसके बाद पूरा का पूरा हम लोग का जो नेपाल है उसको छोड़ दो, नेपाल को छोड़ दो, थोड़ा सा इधर आएंगे तो मेघालय के पास 3 गो पहाड़ी पाई जाती है, गारो, खासी, जयंतिया। 3 गो पहाड़, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, 3 गो पहाड़ पाया जाता है, कौन कौन सा बताइए तो, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया, मेघालय में पहाड़ है ये, गारो, खासी, जयंतिया। मेघालय में एक पहाड़ है, नाम क्या है, गारो, खासी, जयंतिया। ठीक है, असम के पास ये असम के पास हम लोग को मिलता है मीरी, अबीर, मिसमी। मीरी, अबीर, मिसमी असम के पास मिलता है, मीरी, अबीर, मिसमी। मीरी, अबीर, मिसमी किसका हिस्सा है, शिवालिक का हिस्सा है। गारो, खासी, जयंतिया किसका हिस्सा है, शिवालिक का हिस्सा है। गारो, खासी, जयंतिया, मीरी, अबीर, मिसमी। मीरी, अबीर, मिसमी, मीरी, अबीर, मिसमी। और इस साइड में है पटकोई बूम, कौन सा, अरुणाचल प्रदेश में पटकोई बूम, पटकोई बूम। ठीक है, कौन सा बूम, पटकोई बूम। ठीक है, शुरू से याद किया जाए। इस साइड में बताइए तो दून, और इधर पे दुआर, दून और दुआर दोनों को मिला के देहरादून, कौन सा, देहरादून। अच्छा, इधर पे गारो, खासी, जयंतिया। कौन सी पहाड़ी यहाँ से ऊंची है, खासी की पहाड़ी ऊंची है। कौन सी पहाड़ी, मेघालय में खासी की पहाड़ी पे ही क्या होता है, सबसे ज्यादा बरसात होती है। विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पर होती है, खासी की पहाड़ी होती है। कौन सी पहाड़ी कौन सी है, हाँ, खासी। ठीक है, एक कोई बोलेगा ना, कोई क्वेश्चन अगर कोई मान लो स्कूल से पूछा, कोई एग्जाम में पूछ दिया, ये बता ना थोड़ा मेघालय में कौन सा पहाड़ी है, थोड़ा बताओ ना खासी की पहाड़ी है। ठीक है, अरे को गोरा, गोरा खासी की पहाड़ी है। गारो, खासी, और किसको खांसी हो रहा है, जयंतिया को, जयंतिया को बहुत ज्यादा खांसी हो रहा है। ठीक है, ए जयंतिया तुमको खांसी हो रही है, तुम गोरी भी है, ले सब कोई लिख ले, पूरा क्लास लिख ले, गारो, खासी, जयंती है। और इधर पे मीरी, अबीर, मिसमी, मीरी, अबीर, मिसमी। ठीक है, और यहाँ पे पटकोई बूम। नागालैंड में जाएंगे तो नागा की पहाड़ी, नागालैंड में नागा की पहाड़ी, मिजोरम में मीजो की पहाड़ी। नागालैंड में नागा, मिजोरम में मीजो। और पता है यही पहाड़वा ना घूम के आया है कहां पर, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार। बीच में पहाड़वा डूब गया है, उसके ऊपर पूरा पानी है, और यहाँ पे फिर उठ गया है। जो थोड़ा सा उठा हुआ पहाड़ है उसको कहते हैं अंडमान, और थोड़ा सा नीचे डूबा हुआ है उसको कहते हैं निकोबार। यही हम लोग का द्वीप समूह है। किसका हिस्सा है वो, शिवालिक का हिस्सा है। वो तो ना दूर से घूम के आया है और इधर से नीचे उतर गया है। अगर हम लोग पूरे इसको देखे तो, मैप को देखे तो, रुक जाओ, रुक जाओ, एक मिनट, एक मिनट, देखो, देख बाबू, देखो इधर से है शिवालिक, शिवालिक है ना, ये शिवालिक का यहाँ पे गायब है। यहाँ पे है उत्तराखंड, उत्तराखंड में दून और दुआर। यहाँ देखो ये है असम, असम के नीचे में मेघालय, तो गारो, खासी, जयंतिया। और असम के पास पहाड़ी पाई जाती है मीरी, अबीर, मिसमी। यह थोड़ा अरुणाचल प्रदेश में भी घुस गया है, और अरुणाचल प्रदेश के इस साइड में पाया जाता है पटकोई बूम। और यहाँ पे है नागालैंड, यहाँ पे है मिजोरम, तो नागालैंड में नागा की पहाड़ी, मिजोरम में मिजो की पहाड़ी। और यही पहाड़ देखो यहाँ पे आया है, यह है अंडमान और यह है निकोबार। अंडमान एंड किसका हिस्सा है, शिवालिक का हिस्सा है। यहाँ बीच में डूब गया है पहाड़ी, डूबा नहीं है एक्चुअली में, यहाँ पे हाइट उसका कम है, यहाँ पे हाइट कम है, और यहाँ पे हाइट क्या हो जाए, ज्यादा हो गया, पनिया से ऊपर चला गया है। इसीलिए ये किसकी पहाड़ी है, ये यहाँ पे किसका है, अंडमान एंड निकोबार। समझ में आ गया, आगे बढ़े, बोलता नहीं है तुम लोग, आगे बढ़े तो नहीं बोलो। शिवालिक समझ में आ गया, प्रमुख दर्रे समझ में आ गए। देखिए उत्तर में आने वाली ठंडी हवाओं को यह आक्रमणों से क्या करता है, रोकता है। इसका महत्व क्या है, हिमालय का महत्व क्या है, उत्तर से आने वाली जो ठंडी हवाएं होती है ना, देखो यहाँ पे तो पूरा पहाड़े पहाड़ है ना, तो उत्तर से ना एक साइबेरियन हवा चलता है -60 डिग्री सेल्सियस का। यहाँ पे 12 डिग्री सेल्सियस, 11 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, थर थर कांप जाता है। यहाँ कितना हवा चलता है, -60 डिग्री का। आने वाले जितने भी हवाएं होती हैं उसको कौन रोक लेता है, हम लोग का हिमालय। ये नहीं रहता तो पूरा ठंडा मार देता पूरा भारत को। ठीक है, भारत पूरा ठंडा जाता है एक के बार में। अच्छा, वर्षा कराने के लिए सहायक होता है, ये बादलों को रोक देता है, और सदावाहिनी नदियों को, जैसे गंगा और सिंधु का स्रोत बनता है।
उत्तर पूर्व में पूर्वांचल, यहाँ पहाड़ियों के दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। और यहाँ पे प्रमुख पहाड़ियां है मिसमी, नागा, पटकोई और मीजो। अभी बताए ना, मिजोरम में मीजो जिसको लुसाई भी कहते हैं, और मिसमी की पहाड़ी, अबीर की पहाड़ी, नागा की पहाड़ी, नागालैंड में नागा की पहाड़ी, पटकोई बूम अरुणाचल प्रदेश में। पटकोई बूम कहाँ पे? अरुणाचल। सारामती जो है, सारामती, यह 3823 मीटर है। नागा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। नागा जो पर्वत है ना, शिवालिक की नागा पर्वत, नागा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है 3823। तो सबसे ऊंची चोटी हो गई, तो क्या ये शिवालिक में गिना जाएगा? शिवालिक की कितनी ऊंचाई थी? 1500 मीटर थी ना। ये किसमें चला जाएगा? मध्य हिमालय में। ठीक है, 3000 से लेकर 5000। लोकटक झील यहाँ पे पाया जाता है। मणिपुर में कौन सा झील? लोकटक झील। मणिपुर में स्थित प्रसिद्ध झील है। मेघालय का पठार है गारो खासी जंतिया। पढ़ा दिए। मीकीर पहाड़ी है यहाँ पर, अभी पढ़ा है ना। मीकीर की पहाड़ी, मीजो की पहाड़ी और नागा की पहाड़ी, ये सब क्या है? पहाड़ी का नाम है। ठीक है। अरे मीरी अबीर मिसमी पटकोई बूम, मीरी अबीर मिसमी पटकोई बूम, मीरी अबीर मिसमी पटकोई। वो मीरी को ही हम लोग क्या कहते हैं? मिकीर कहते हैं। कौन सा? मिकीर। मीरी को ही क्या कहेंगे? मिकीर। देखो ये है हम लोग का लोकटक झील। कौन सा झील? लोकटक झील। यहाँ पे जो भी देख रहे हो ना, ये वाला, ये सब, ये ना गोल गोल, यहाँ पे लोग ना, माचा होता है ना, मचान, मचान, तो पानी के ऊपर मचान डाला जाता है। मचान नहीं समझते हो? अरे ये इस सब जगहों पे ना, ये पूरा का पूरा एक जंगल टाइप का है, और छोटे छोटे ना पाना वाना टाइप का है पूरा का पूरा यहाँ पर। और ये पूरा का पूरा झील बन गया है। यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे लोग रहते हैं इस जगह पर। और सोचते हो पानी में कैसे रह जाएगा? मचान टाइप का बनाकर, बांस का एक तरह जोड़कर, बांस के ऊपर उसका मचान टाइप का बना के लोग रहते हैं। ठीक है। और केकड़ा उकड़ा खाते हैं यहाँ पर। ठीक है। ऐसे यहाँ, यहाँ स्कूल है। हाँ, बच्चा लोग के पास नहीं, इधर पे ना, यहाँ पर बच्चे लोग के पास नाव है, उस नाव से जाते हैं स्कूल। सही बता रहे हैं, यहाँ पर पूरा नाव है। ठीक है। ये देखो, देखो घर है कि नहीं? ऊपर में कहाँ है? देख बगल बगल में पानी है। हाँ, ये इसके ऊपर चढ़ा गया है, मतलब यहाँ पे थोड़ा पानी कम होगा, तो वहां पे मचान बना लिया लोग। देखो घर है, देखो घर है, स्कूल है, ऐसे ही रहते हैं वहां पर। देखो नाव है कि नहीं? देखो जा रहा है। ये मणिपुर में ये क्या है? पूरा का पूरा झील है। ठीक है। कौन सी झील? लोकटक झील। एकमात्र दुनिया का तैरने वाला झील, लोकटक झील। ठीक है। लोकटक झील कहाँ पर है? मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ पर? मणिपुर। चलिए बताइए, जल्दी बताइए। हिमालय समझ में आ गया पूरा? बृहद, मध्य और शिवालिक। क्वेश्चन बताइए। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है? गॉडविन ऑस्टिन। कितना मीटर ऊंचा? 8611 मीटर। कौन सा? गॉडविन ऑस्टिन। इसको क्या कहते हैं? केटू कहते हैं। हिमालय की सबसे दक्षिणी और सबसे नवीन श्रेणी को क्या कहा जाता है, जो अभी भी बन ही रहा है? कौन है? शिवालिक। कौन सा? शिवालिक या बाएं हिमालय। बोलेगा अभी भी जो बन रहा है ना, वो कौन सा है? शिवालिक, अभी भी बन रहा है। भारत का ठंडा मरुस्थल किस क्षेत्र को कहा जाता है? कौन सा? थार का मरुस्थल, लद्दाख का पठार, ये ठंडा मरुस्थल है। श्रीनगर से लेह को जोड़ने वाला प्रमुख दर, कौन सा? जोजिला। शिवालिक की घाटियों को पूरब में किस नाम से जाना जाता है? दून, मर्ग, दुआर या तराई? कौन सा? दुआर। पूरब साइड में दुआर, पश्चिम साइड में दून। ठीक है। लोकटक झील कहां पर स्थित है? जल्दी बता। मणिपुर में है कि मेघालय में है? मणिपुर में है। उन्हें बोलना, हाँ हाँ मेघालय में।
सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान में मुख्य रूप से किस मिट्टी से निर्मित है? काली मिट्टी, लाल मिट्टी, अभी तो नहीं बताए हैं। काप मिट्टी से रिलेटेड है। किससे? काप मिट्टी, काप मिट्टी। काप को हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। कौन सी मिट्टी? जलोढ़। ठीक है, आगे बताओ। हिमाद्री हिमालय के किस श्रेणी का दूसरा नाम है? हिमाद्री हिमालय के किस श्रेणी का दूसरा नाम है? लघु हिमालय, महान या आंतरिक हिमालय, शिवालिक हिमालय या पूर्वांचल? हिमाद्री किसका नाम था? अरे जहां पे पूरा हिम है, हिम था। महान हिमालय ना, कहता ही नहीं। नागा की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरे बता जल्दी से। तारामती ना। ए बाबा, भुला गए लोग। अभी तो पढ़ा है 3000 से मीटर से ऊंचा है। तुम लोग आगे चल गए, अभी वाला बताइबे नहीं कि तुम लोग। भारत का सबसे लंबा हिमनद, सबसे ठंडा ठंडा हिमनद, सफेद मरुस्थल। उधर हम क्वेश्चन याद कर रहे थे, देख के उधर उधर देख रहे थे लोग, उधर देख रहे। आगे बताओ जल्दी से। विश्व की सबसे सर्वोच्च 8800। महान हिमालय को और किस नाम से जाना जाता है? क्योंकि इसकी शिखर वर्ष भर बर्फ से बड़ी ढकी रहती है। हिमाद्री कहा जाता है। और सह्याद्री किसको कहा जाता है? पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को क्या कहता है? नंदा देवी और कामेत चोटिया भारत के किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। हाँ, उत्तराखंड। नंदा देवी कहाँ पर है? उत्तराखंड में। अरे बाबू, सिक्किम में तो कंचनजंगा है, उत्तराखंड में ये वाला है नंदा देवी। हिमाचल प्रदेश में तुम्हारा हिमालय में, हिमालय की जो छोटी छोटी पहाड़ी आती है वो आ जाता है। अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा। इसका बताइए, जल्दी बताइए। लघु हिमालय की श्रेणियों के बीच स्थित प्रसिद्ध कुल्लू घाटी किस राज्य में है? कुल्लू घाटी जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। जम्मू कश्मीर में पहलगाम घाटी है, जहां पे हमला हुआ था, पहलगाम घाटी। जम्मू कश्मीर में पहलगाम घाटी है। इससे भी क्वेश्चन आ सकता है आप लोग के एग्जाम में कि पहलगाम जो अटैक हुआ था वो किस घाटी में था? पहलगाम घाटी किस जगह पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। भारत का सबसे ऊंचा पठार। नागा और लुसाई श्रेणियों के बीच में कौन सी प्रसिद्ध झील है? नागा और लुसाई के बीच में चिल्का है, गदाई कहीं की। लोकतक नहर है, अभी ये पढ़ाए थे मणिपुर में। अरे अभी तक तुम कोई भी इसमें झील का नाम सुने थे? और तो चिल्का झील कैसे बोल दे रहा है? ये लोग ज्यादा पढ़ लिख ली है। अभी तक तो खाली लोकतक झील था, पढ़े ना, अभी लोकतक ही झील ना। चिल्का झील उड़ीसा में है, उड़ीसा पढ़ाए अभी। डल झील, बुलर झील, ये सब जम्मू कश्मीर, मीठे पानी की झील। हिमालय की कौन सी श्रेणी उत्तर में आने वाली ठंडी हवाओं को रोककर भारत में वर्षा कराने से सहायता करती है? अरावली, विंध्याचल, हिमालय पर कौन सा? हिमालय। हिमालय तो है, अभी तक तो हिमालय ही पढ़े थे। और कौन पहाड़ का नाम पढ़े हो? अरावली, विंध्याचल। अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा सब साउथ साइड में। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी किस राज्य में पठार का हिस्सा है? मेघालय का पठार ना। बताइए, कोई और छोर ही नहीं है क्वेश्चन का, आंसर का। कौन सही है इसका? मेघालय का पठार बोला है, सब सही है। कदा कहीं एग्जाम देंगे, अब ये पढ़ के अब ये भूल गए। दून घाटिया हिमालय के किस दो भाग में स्थित है? महान लघु हिमालय, लघु और शिवालिक हिमालय, काराकोरम, जास्कर, अरावली, विंध्याचल। ये तो कत्ता ही नहीं होगा। ये होगा क्या? अरावली, विंध्याचल, महान और लघु हिमालय, लघु और शिवालिक हिमालय के बीच में, लघु और शिवालिक हिमालय के बीच में। उत्तर के विशाल मैदान में नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टी की गहराई अधिकतम कितनी है? 4000 मीटर। कितना हजार मीटर? 4000 मीटर। 30 ठो क्वेश्चन रहा ये एमसीक्यू का। 10 ठो क्वेश्चन जो अभी सॉल्व कराए, 10 ठो पहला 1 से लेकर 10 तक, यह आप लोग के एप्लीकेशन में मिल जाएगा। ठीक है,
हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, वो टोटल जाके उसमें से सॉल्व कर लीजिएगा। और 10 के 10 क्वेश्चन अगर नहीं हुआ सही तो अगले दिन एक क्वेश्चन गलत पे 10 को छड़ी, एकदम मार के मेहंदी लगा देंगे, एकदम बता दे रहे हैं, एकदम याद रखिएगा। और आज ही आंसर करना है, जाकर ग्रुप में छोड़ दिए हैं, जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करके उस पर जाके टेस्ट दे दीजिएगा। यही जो 10 को क्वेश्चन पढ़ाए ना, वही वाला है, ठीक है। बढ़िया से समझ के क्वेश्चन पढ़ के बड़े बड़े अक्षरों में लिखे हैं हम, जाके क्वेश्चन पढ़ के बढ़िया से देख लीजिए। अगले क्लास में मैदान करेंगे, क्या करेंगे, मैदान। मैदान पूरा का पूरा प्लेन्स के बारे में दिया हुआ है, मैदानों के बारे में, जिसमें सिंधु नदी का मैदान है, गंगा नदी का मैदान है, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान है। ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान के वजह से असम में मैदान बन जाता है। गंगा नदी के मैदान के वजह से पूरा का पूरा ये क्षेत्र बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये वाला पूरा का तीनों क्षेत्र गंगा नदी के मैदान में आ जाता है। और सिंधु नदी का मैदान जो है वो पंजाब, हिमाचल और ये सब क्षेत्रों में आ जाते हैं आपके सिंधु नदी का मैदान, ठीक है। तो मैदान को आगे पढ़ाएंगे आप लोगों को। मैदान उत्तरी हिस्सों में आता है हम लोगों का, भारत के उत्तरी हिस्से में। समझ में आ गया सभी कोई को? पूरा पर्वत हम लोग का खत्म, दर्रा खत्म, शिवालिक खत्म, हिमालय का ज्यादातर हिस्सा खत्म, ठीक है। बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। बृहद हिमालय की ऊंचाई 6000 मीटर, मध्य हिमालय की ऊंचाई 3000 से 5000 और शिवालिक की ऊंचाई 50 से 150, ठीक है। 300 से लेकर 1500, 300 से लेकर कितना, 1500, ठीक है। कितना चौड़ाई है, 8 से 48 मीटर, 8 से 48 किलोमीटर मीटर चौड़ाई है उसकी, ठीक है। लोकटक झील कहाँ पर, मणिपुर में, तैरता हुआ झील उसी को कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।